हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टीवीएस की नई बाइक दी ऑल न्यू टीवीएस रोनिन। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो रोनिन बाइक है, टीवीएस कॉल्स इट एन अनस्क्रिप्टेड बाइक। दैट मीन्स ये जो बाइक है वो किसी भी सेगमेंट में नहीं आता, ये खुद एक अलग ही सेगमेंट है। बिकॉज इस बाइक में आपको मिलेगा क्रूज़र बाइक का एलिमेंट, स्क्रैम्बलर बाइक का एलिमेंट, देन यू ऑल्सो गेट एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रीट बाइक। सो इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नाइन काइंड ऑफ थिंग। दिस बाइक कैन डू लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। सो दैट्स वाई टीवीएस ने इस बाइक को बोला है कि एक अनस्क्रिप्टेड बाइक है फ्रॉम टीवीएस। सो ये जो नई रोनिन है, ये दिस इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड बाइक फ्रॉम टीवीएस। ये जो सेगमेंट है, ये जो क्रूज़र काइंड ऑफ बाइक जो लेके आई है टीवीएस, ये टीवीएस की फर्स्ट बाइक है, फर्स्ट ऑफरिंग है। एंड ये रोनिन का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट केम फ्रॉम द टीवीएस जेपलिन कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल, जो कि 2018 की जो ऑटो एक्सपो था उसमें टीवीएस ने शो किया था। ये टीवीएस जेपलिन जो मोटरसाइकिल थी, और उस मोटरसाइकिल ने उस ऑटो शो में बहुत अटेंशन पाया था। तो बेस्ड ऑन द टीवीएस जेपलिन, टीवीएस ने एक नई रोनिन बाइक लॉन्च किया है। एंड लुक इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। तो आप लोग का क्या ख्यालात है इस बाइक के लुक के बारे में? लेट मी नो दैट इन दी कमेंट सेक्शन। बट मैं अपना जो थोड़ा बहुत ओपिनियन है वो इस बाइक के बारे में बता देता हूँ। तो लेट्स कम टू दी फ्रंट नाउ। इस बाइक का जो सबसे खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू है वो है फ्रंट से ये बाइक काफ़ी स्पोर्टी, एक नेकेड स्पोर्ट बाइक जैसा एक लुक फ्रंट से इस बाइक में दिया है टीवीएस ने। इट समहाउ रिजेंबल्स टू दी CB300R, जो होंडा का CB300 है, उससे थोड़ा बहुत सामने से देखने से, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडलैम्प डिज़ाइन, बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर of this Ronin somehow resembles to the CB300, which is a good thing because सामने से ये बाइक आपको एक काफ़ी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक तरीके का, स्ट्रीट बाइक तरीके का एक लुक आपको देता है। आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द हेडलैम्प। ये जो राउंड हेडलैम्प है, फुल्ली LED एक हेडलैम्प सेटअप टीवीएस ने इसमें दिया है। साइड में आपको मिल जाएगा एक सेटिन सिल्वर का एक्सेंट, एंड बीच में दिस T stands proudly that says this bike is from TVS। ना फ्रंट में आपको मिल जाएगा LED टर्न इंडिकेटर। इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो LED है, एरो शेप का एक टर्न इंडिकेटर देता है, जो कि काफ़ी एक स्पोर्टी लुक इस बाइक को देता है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन, इसमें आपको मिल जाएगा 41 mm का शोवा का अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन, जो कि TVS का RR310 में जो सस्पेंशन है, जो फ्रंट फोर्क है, वही फ्रंट फोर्क इसमें भी लगाया गया है। बट हाँ, जो ट्यूनिंग है, जो सस्पेंशन का सेटअप है, वो थोड़ा सा अलग किया है, जस्ट टू मैच द ओवरऑल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। उसके साथ आपको मिल जाएगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, एंड इसमें आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS। तो ये जो रोनिन है वो बेसिकली 3 मॉडल में आता है, सिंगल टोन, डुअल टोन एंड ट्रिपल टोन। सो बेस्ट जो 2 मॉडल है, सिंगल टोन एंड डुअल टोन, उसमें आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS, ओनली फ्रंट पहिए में आपको मिलेगा ABS। एंड इफ यू गो फॉर द टॉप मॉडल, देन यू विल गेट डुअल चैनल ABS। एंड द व्हील साइज, इफ आई टॉक अबाउट द व्हील साइज, तो इसमें आपको मिलेगा 110 सेक्शन का क्रॉस सेक्शन का टायर। उसके साथ जो पहिए का साइज है वो है 17 इंच। तो लाइक आई सेड, सामने से काफ़ी अट्रैक्टिव एक नेकेड स्ट्रीट बाइक जैसा एक लुक इस रोनिन में आपको मिल जाएगा। ना इफ आई कम टू दिस साइड, दैट्स वेयर द होल थिंग टेक्स अ ट्विस्ट। सो साइड से जैसे सामने से ये स्पोर्ट्स बाइक जैसा दिखता है, नेकेड स्ट्रीट बाइक जैसा दिखता है, बट व्हेन यू कम टू दिस साइड, दिस बाइक हैज़ गॉट एलिमेंट्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक आई सेड, अगर आप साइड से ये जो फ्रंट फोर्क का रैक एंगल देखोगे, दैट सिट्स इन द कैटेगरी ऑफ ए क्रूजर मोटरसाइकिल। ये जो रैक एंगल है, ये रैक एंगल क्रूजर मोटरसाइकिल की तरह एक आगे फैला हुआ रैक एंगल दिया गया है। ना द होल डिज़ाइन, साइड से जो होल डिज़ाइन है वो डिज़ाइन लाइक आई सेड, इट्स मैच लाइक थोड़ा सा स्क्रैम्बलर जैसा भी लुक आपको मिलेगा। इफ आई कम टू द रियर, ये जो पोर्शन है रियर का, दिस पोर्शन रिजेंबल्स टू स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स। देन अगेन सामने का जो टैंक है, दिस थिंग मैचेस विद द क्रूजर काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें आपको मिल जाएगा 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि आपको रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो बेसिकली इट गिव्स ए रेट्रो मॉडर्न काइंड ऑफ लुक फ्रॉम द साइड्स। नाउ इफ आई कम टू द इंजन पार्ट, तो इसमें जो इंजन है वो आपको सिंगल सिलेंडर SOH से इंजन मिलेगा। आई कम टू द स्पेसिफिकेशन लेटर, जब मैं बाइक आपको चला के दिखाऊंगा, देन आई कम टू द स्पेसिफिकेशन। एंड इफ आई कम डाउन हर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
base plate, but this is fiber, not metal, because this bike is not meant for hardcore off-roading or anything like that. And if I talk about the ground clearance, तो इसका ground clearance है 181 mm, जो कि इस बाइक के हिसाब से सही है। आप 181 mm ग्राउंड क्लियरेंस लेके आप हर किसी रास्ते में आराम से जा सकते हो। पॉटहोल्स वगैरह में भी या स्पीड ब्रेकर वगैरह में भी कोई भी इशू आपको नहीं होगा। Now if I come to the rear wheel, तो rear wheel का size है 17 inch, but the width of the tire that is 130 mm, जो पहिया का width है वो 130 mm है, and 17 inch का आपको मिल जाएगा wheel size. And if I talk about the rear disc brake, तो इसमें आपको मिलेगा 240 mm का rear disc brake, and like I said, अगर आप टॉप मॉडल लेते हो देन पीछे भी आपको ABS मिल जाएगा, बट इस पर्टिकुलर मॉडल में पीछे आपको ABS नहीं मिलेगा, only the front brake gets an ABS. Now if I come down to the rear side of the bike, the first of all which I like the most about the rear side is this Robocop style tail lamp. ये जो tail lamp है, if you can remember the series Robocop, that Robocop eye is something like this, so this thing resembles to the Robocop, which is definitely a very attractive piece of design that TVS has added in this Ronin. And पीछे भी आपको मिल जाएगा LED turn indicator. Now this fender is something that gives this bike a unique kind of look from the rear. So पीछे से भी काफ़ी सही लगता है, but the grab rail जो दिया है यहाँ पे जो एक ग्रेब रेल दिया है, दिस कुड डेफिनेटली हैव बीन बेटर। एक थोड़ा सा और डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता था TVS, बट ओवरऑल द बाइक लुक्स रियली नाइस फ्रॉम ऑल द एंगल। एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू हियर इज़ दैट ये जो चेन कवर इसमें दिया है, लुक एट द साइज़ ऑफ द चेन कवर। ये जो चेन कवर का डिज़ाइन TVS ने बनाया है, इट गिव्स लाइक एन आइडिया ऑफ लाइक ये बाइक चेन ड्राइव नहीं बेल्ट ड्राइव है। बेसिकली जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स होते हैं उसमें इतना बड़ा तरीके का एक कवर वगैरह आता है, बट कवर ऐड करने की वजह से एक बेनिफिट ये है कि ये जो चेन है, चेन का मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगा, इसमें कीचड़ वगैरह बहुत कम लगेगा। So overall the bike looks really nice from all the angles. And if I talk about the seat is quite wide, अगर आप लोग देख सकते हो तो काफ़ी चौड़ा सीट है, एंड द फर्मनेस इज़ रियली नाइस। अभी मैं दिन भर चलाया इसको तो मुझे किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं हुआ इसको चलाने के टाइम पे। एंड पिलियन सीट इज़ ऑल्सो वेरी वाइड एंड लॉन्ग, एंड यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए दिया है एक बेल्ट तरीके का चीज़ दिया है, सो दैट द पिलियन कैन होल्ड ऑन टू इट। तो डिज़ाइन और कलर ऑफ द सीट इज़ रियली नाइस। Now if I come to the instrument console, this is where this bike gets the scrambler kind of look. इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो डुकाटी स्क्रैम्बलर की तरह या हर किसी स्क्रैम्बलर बाइक की तरह ऑफसेट सेट किया गया है, ऑफसेट इसको लगाया गया है। एंड इसका जो एंगल है काफ़ी सही एक एंगल दिया है, ज़्यादा आपको दिखने के लिए इशू नहीं होता, बहुत ही आसानी से आप इसको रीड कर सकते हो। एंड ये एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसमें आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा टेकोमीटर, यहाँ सब है, टेल टाइम लाइट्स, देन यहाँ विल गेट द फ्यूल गेज, यहाँ आपको मिल जाएगा गियर पोजिशन इंडिकेटर, एंड नीचे आपको मिलेगा इसका जो राइडिंग मोड है। सो दिस बाइक हैड गॉट 2 राइडिंग मोड्स, इफ़ आई कैन शो यू। इसमें आपको मिलेगा अर्बन एंड रेन, 2 राइडिंग मोड्स आर देयर, बट ये जो राइडिंग मोड है ये इंजन का पावर डिलीवरी को कुछ चेंज नहीं करते। दिस बेसिकली चेंजेस द ABS मोड। जो अर्बन मोड है उसमें ABS थोड़ा लेट किक इन होता है, एंड इफ़ यू गो फॉर द रेन मोड उसमें ABS बहुत अर्ली किक इन हो जाता है, ताकि यू डोंट स्किड आउट द बाइक इन ड्यूरिंग रेन। And if I talk about the switch gears are really nice. The quality of the switch gear is good only, as per TVS के हिसाब से काफ़ी सही एक क्वालिटी दिया है। एंड आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द हैंडल बार, एक थोड़ा फॉरवर्ड तरीके का हैंडल बार है जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको देता है। एंड लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द मिरर, ये जो मिरर का डिज़ाइन है एक बीच में एक स्लॉट टाइप का दिया गया है, एक काफ़ी सही स्पोर्टी रेट्रो तरीके का एक लुक आपको इस जो मिरर है मिरर में आपको मिल जाएगा। So overall, the instrument console or the whole front handlebar has a completely scrambler kind of design language. एंड ये जो इसका हैंडल बार है, जो लीवर्स है, लीवर अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएगा दोनों साइड में, बट बेस मॉडल एंड सेकंड टॉप मॉडल में आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलेगा। नहीं फिर अगर सीट हाइट, सो इस बाइक का सीट हाइट है 795 mm, जो कि मेरे हाइट के हिसाब से काफ़ी सही है। मेरे दोनों पैर आसानी से
ग्राउंड को टच कर रहा है. इवन द हील ऑफ माई फीट इज़ टचिंग द ग्राउंड वेरी इजीली. सो मेरा हाइट है 5'9", तो मेरे हाइट के हिसाब से अगर कोई मेरे हाइट का हो या उससे ज़्यादा हो, देन यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू विद दिस सिटिंग हाइट ऑफ दिस बाइक. एंड सिटिंग पोजिशन इज़ रियली नाइस. जो फुट पैक है वो काफ़ी सही तरीके से दिया गया. एक स्ट्रेट एक पोजिशन आपको मिलेगा. फुट में ज़्यादा पीछे भी नहीं है, ज़्यादा आगे भी नहीं है, जो कि कंफर्टेबल पोजिशन मेरे ख्याल से है, क्योंकि अभी चलाने के टाइम पे भी मुझे ये सिटिंग पोस्चर काफ़ी सही लगा. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दी लुक ऑफ दी TVS रोनिन. एक काफ़ी सही बाइक बनाया है TVS ने. आई रियली लाइक दी डिज़ाइन ऑफ दी बाइक, बट यस द रियर पोर्शन का जो डिज़ाइन है दैट कुड डेफिनेटली हैव बीन बेटर समहाउ. सो इस बाइक का इंजन एंड फ्रेम सब कुछ नया है. किसी भी दूसरे TVS के बाइक से कुछ भी बोरो नहीं किया है TVS ने. सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ R&D टू गिव अस दिस न्यू TVS रोनिन. तो अभी ये बाइक चला के दिखाऊंगा आप लोगों को, एंड देन आई टॉक अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस, हैंडलिंग एंड कंफर्ट. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट मेक यू हियर द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द बाइक. सो इस बाइक में आपको मिल जाएगा साइलेंट स्टार्टर, विच मीन्स इसमें जो बेसिकली जब आप सेल्फ लगाते हो जो विनिंग साउंड आता है वो साउंड आपको यहाँ पे नहीं सुनाई देगा. दिस हैज़ गॉट ए साइलेंट स्टार्टर. लेट मी जस्ट शो यू. See how silently the engine rolled up to life. Now if I talk about the exhaust note, we all know TVS is one of the best manufacturer to give us very bassy exhaust notes. Now let me make you hear the exhaust note now. काफ़ी एक बेसी एक्सॉस्ट नोट है. ये एक्सॉस्ट नोट जब आप बाइक चलाते हो ना, ये एक्सॉस्ट नोट आपको इतना बढ़िया एक फील देता है बाइक चलाने के टाइम पे. यू विल फील लाइक यू आर राइडिंग अ वेरी हैवी बाइक, नॉट इन 250cc बाइक. सो अभी चलते हैं एंड चला के देखते हैं ये ऑल न्यू TVS रोनिन, एंड देन आई विल टेल यू कि चलाने में ये नई रोनिन कैसी है. तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ TVS रोनिन के ऊपर, एंड बारिश स्टार्ट हो चुकी है. तो अभी मैं इस बाइक को चलाऊँगा एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग ऑफ दिस TVS रोनिन. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द बाइक. तो जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको मिल जाएगा साइलेंट स्टार्टर. सो जैसे ही मैं सेल्फ प्रेस करता हूँ, इट डजंट गिव दैट विनिंग साउंड. तो बाइक बहुत ही आसानी से एंड साइलेंटली स्टार्ट हो गया. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द राइडिंग मोड. सो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको 2 राइडिंग मोड मिलेगा, अर्बन एंड रेन. So this riding mode doesn't change the power delivery or the performance of the engine. It basically changes the ABS परफॉर्मेंस, और ABS कब किक इन होगा वो जो इंटेंसिटी है, दैट इंटेंसिटी चेंजेस विद द राइडिंग मोड्स. सो यस, अभी चलते हैं एंड देन आई विल टेल यू कि इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसे है. हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ. इसका जो टॉप मॉडल है, जैसे कि मैंने बताया, दिस वन इज़ द बेस मॉडल. सो इफ़ यू गो फॉर द ट्राई कलर टॉप मॉडल, उसमें आपको इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ मिल जाएगा कनेक्टेड बाइक टेक्नोलॉजी, जो TVS का टेक्नोलॉजी है, थ्रू विच यू कैन कनेक्ट योर फोन वाया ब्लूटूथ टू दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल. और इसमें आपको नेविगेशन कॉल मैसेज अलर्ट बहुत कुछ फंक्शन उसी के साथ आपको मिल जाएगा. So you can get this feature only with the top variant. तो बेस में एंड सेकेंड बेस में आपको वेरिएंट नहीं मिलेगा. Now let's talk about the engine. So इस TVS रोनिन में आपको मिल जाएगा 225cc का सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन 4 valve, and that engine produces around 20.3 bhp of power and 19.9 Newton meter of torque, which is decent as per the category. and जिस क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ये बाइक TVS ने बनाया है, उसके हिसाब से एक डिसेंट पावर एंड टॉर्क आपको मिल जाएगा. लो एंड टॉर्क काफ़ी सही है, अराउंड 3500 के आसपास. पिक टॉर्क जो है 19.9 न्यूटन मीटर का वो पिक टॉर्क आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो इनिशियल पिकअप है बहुत सही मिलता है. लो एंड टॉर्क बहुत ही सही है. एंड अभी मैं 5th गियर में जा रहा हूँ. तो दिस बाइक हैज़ 5-speed ट्रांसमिशन, जो कि लिया गया है TVS अपाचे RTR 200 से. दैट सेम ट्रांसमिशन इज़ यूज्ड हियर. तो 5-speed ट्रांसमिशन है. एंड उसके साथ ही अभी मैं जा रहा हूँ टॉप गियर में, 5 नंबर गियर में जा रहा हूँ. एंड इफ़ आई स्लो इट डाउन टू अराउंड 35, लेट मी शो यू जस्ट. अभी अगर मैं इसको 35 तक भी लेके जाता हूँ, 35 में भी टॉप गियर में बहुत ही ईजीली ये बाइक क्रूज़ कर रही है. कोई भी झटका जर्किनेस फील नहीं हो रहा. दिस इज़ द पावर ऑफ हैविंग ए लीनियर पावर डिलीवरी कर्व एंड इनिशियल जो लो एंड टॉर्क है वो टॉर्क अच्छा होने का. दिस इज़ द बेनिफिट कि आप
5 नंबर में भी बहुत ही आसानी से इस बाइक को लो एंड में क्रूज़ कर सकते हो, या सिटी के अंदर भी आप ट्रैफिक के थ्रू जा सकते हो इतना कम स्पीड में। एंड बेनिफिट ऑफ दिस इज़ दैट इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो क्लेम माइनस TVS ने बोला है इस रोनिन का, दैट इज़ अराउंड 40 to 45 kmpl, एंड आई थिंक उतना मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दी लो एंड टॉर्क जो है। आप टॉप गियर में अगर अच्छी तरह चलाते हो देन यू विल डेफिनेटली अटेन दैट मच ऑफ माइलेज। तो इसमें आपको मिल जाएगा स्लीपर क्लच एंड क्लच असिस्ट, जिसके वजह से डाउन शिफ्टिंग बिकम्स वेरी इजी। सो इफ आई वांट डाउन शिफ्ट नाउ, तो जो इंजन ब्रेकिंग है बहुत ही सही तरीके से इंजन ब्रेकिंग मैनेज होता है, इंजन ब्रेकिंग ज़रा फील नहीं होने देता है। फिर से अगर मैं थोड़ा डाउन शिफ्ट करूँ तो दिस इज़ दी बेनिफिट ऑफ हैविंग ए स्लीपर क्लच। जो इंजन ब्रेकिंग है वो बहुत ही अच्छे से कंटेन्ड होता है, आपको ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग फील नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द गियर इज़ सुपर स्मूथ। मैं आज तक जितने भी बाइक चलाया है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग मुझे कहीं हुआ। आपको पता ही नहीं चलेगा, यू डोंट हैव टू गिव एनी प्रेशर टू योर फीट टू चेंज द गियर। इतनी आसानी से गियर चेंज होता है। आई लव द वे दिस बाइक चेंजेस इट्स गियर्स। नाउ लेट्स सी इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका जो पावर डिलीवरी है काफ़ी लीनियर है, अराउंड 3000 के आसपास से इसका पावर डिलीवरी स्टार्ट होता है, एंड इट गोज ऑल द वे टिल, इफ आई कैन पुश इट हार्डर, 6500 RPM के तो 7000 RPM तक ये जो पीक पावर एंड टॉर्क है वो आपको मिल जाएगा, जिसके वजह से काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी इस बाइक का है, which will enhance your riding experience in the highway and even in the city as well। तो परफॉर्मेंस बहुत ही सही है इस बाइक का। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन, जैसे कि मैंने बोला इसमें आपको मिल जाएगा 41 mm का शोवा का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि RR310 से लिया गया है। तो सस्पेंशन इज़ ऑन दी सॉफ्टवेयर साइड, जो फ्रंट फोर्क है वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में है, बट द रियर मोनोशॉक इज़ ऑन दी हार्डर साइड, जिसके वजह से प्रॉपर कम्बिनेशन बैठता है बाइक को चलाने में। आपको हैंडलिंग एंड कंफर्ट दोनों का प्रॉपर कम्बिनेशन इस बाइक में आपको मिल जाता है। तो जो रास्ते का छोटे बहुत बम्स है वो बम्स बहुत इजीली आपको ये बाइक एब्जॉर्व कर लेता है, आपको ज़्यादा बम्स फील होने नहीं देता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी राइडिंग पोस्चर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट इज़ रियली कंफर्टेबल वाइड, तो एक बढ़िया कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको इसमें मिल जाएगा। सो आई थिंक अगर आप इस बाइक के साथ 200-300 किलोमीटर एक बार में जाओगे तभी भी मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ इशू कंफर्ट के मामले में होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी ABS नाउ और इफ आई टॉक अबाउट दी ब्रेक नाउ, तो इसका जो रियर व्हील का ब्रेक है वो थोड़ा सा मुझे कम फील हुआ है। मैं जो एज पर माई टेस्ट रियर ब्रेक का जो बाइटिंग है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था, बट जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट ब्रेक है, उसका फील एंड फीडबैक एंड बाइटिंग इज़ रियली अप टू द मार्क लाइक द वे आई वांट। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही पैकेज TVS ने इस बाइक में दिया है। जो फीचर्स इसमें दिया है, इस प्राइस रेंज में आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो जो कुछ चाहिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बाइक में, एक मॉडर्न बाइक में, वो सारे कुछ फीचर्स इस TVS रोनिन में आपको मिलेगा। हाँ, पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा और अगर होता तो मज़ा आता। तो लाइक आई सेड, ये बाइक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सेगमेंट का, तो इस बाइक के साथ आप हर काम कर सकते हो। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग जाना है, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको हाईवे क्रूज करना है, यू कैन गो फॉर दैट। आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी चाहिए, अगर सिटी के अंदर फास्ट पिकअप लेना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट विद द बेटर इनिशियल टॉर्क। So like I said, this bike is jack of all and master of none, and that's what we Indians need in our motorcycle or in our car. So now if I talk about the price, so इस बाइक का जो ex showroom price है, that comes from 1,53,000. So like I said, this bike comes in 3 variants: single tone, dual tone and triple tone. तो सिंगल टोन आता है अराउंड 1.53, एंड जो टॉप वेरिएंट है ट्रिपल टोन, डेट कम्स अराउंड 1.73 lakhs एक्स शोरूम गुवाहाटी। सो इस प्राइस रेंज में बहुत ही सही प्रोडक्ट TVS ने लॉन्च किया है। इफ़ यू लाइक द डिज़ाइन ऑफ द बाइक, देन आई थिंक दिस इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू, बिकॉज दिस बाइक कैन डू लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। सो दोस्तों, यही था आज TVS रोनिन का एक डिटेल रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू देख कर अच्छा लगा, एंड अगर सच में अच्छा लगा देन डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई एक नई क्रूज़र बाइक लेना चाहता है या स्क्रैम्बलर बाइक लेना चाहता है, या उनको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक भी चाहिए, देन दे कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस न्यू TVS रोनिन। एंड इसी के साथ आई वांट टू थैंक हिंदुस्तान TVS
अदाबारी, जिन्होंने आज मुझे हेल्प किया ये रिव्यू देने के लिए. So if you wanna look at this Ronin or any TVS motorcycle, then I'll give their contact details in the description. You can call them and visit the showroom in Adabari, Hindustan TVS, and you can check out this TVS Ronin or any other TVS bike. तो दोस्तों यही था आज का एक डिटेल रिव्यू TVS Ronin का. मैं फिर आऊँगा आप लोगों के बीच एक नई बाइक या गाड़ी का रिव्यू लेके. तब तक आप सब हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब AXOMIYA ऑन व्हील्स, क्योंकि मैं इस चैनल में गाड़ी और बाइक के साथ रिलेटेड हर नए नए न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ. सो आज के लिए इतने दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए रिव्यू के साथ. तब तक आप सब हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. दिस इज ज्योति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.